कि ये कार्य भी मुझे और पूरा करना है। तो इसके लिए उन्होंने एक और कार्य किया। पास में ही एक और कोई मुनि थे जिनका नाम है तक्षा। इंद्र ने तक्षा से कहा कि आप ऐसा कीजिए, जो ये विश्वरूप भूमि पर मूर्छित होकर के गिरे हैं, क्योंकि वैसे तो सबको शोर तो मची गया कि इंद्र ने ब्रह्म हत्या की है, ब्राह्मण का वध किया है, तो बड़ा निम्न कार्य है। और उस पर भी इंद्र उस मरे हुए व्यक्ति को भी फिर से मारना चाहते हैं। अब तक्षा को क्या कहा कि आप एक काम मेरा और कर दो। क्या बोले, ये जो मुनिवर भूमि पर है मूर्छित मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, बस आप इनका मस्तक काट दीजिए। तक्षा ने कहा कि हे इंद्र, तुम इतने नीचे गिर गए, मरे हुए व्यक्ति को भी तुम और मारने की बात कर रहे हो। पहले तो तुमने एक ब्राह्मण की हत्या की, सबसे बड़ा दोष तुम्हारा ये है। उसके बाद ब्राह्मण को मारने के बाद मरे हुए व्यक्ति को भी और मारना, ये और भी अधिक बड़ा पाप माना जाता है। तुम उसके मस्तक को काटने की बात कर रहे हो, तो मैं कभी भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा। लेकिन भैया, लोभ लालच सबको अपने अधीन कर लेता है। इंद्र ने सोचा कि ऐसे नहीं मारा तो उसको मैं लोभ दे देता। क्या लोभ दिया कि जो यज्ञ में आहुति दी जाती है उसका जो भाग होता है वो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, उसके बदले में तुम मेरा ये कार्य कर दो। अब लोभ लालच में तो कोई भी आ जाता है। तक्षा लोभ लालच में पड़ करके उस कार्य को करने के लिए तैयार हो गई। और क्या किया, उस मुनि के उस मस्तक को भी उन्होंने काट करके रख दिया। लेकिन क्या हुआ, वहां पर एक बड़ा सुंदर दृश्य प्रकट हुआ। जो त्रिशरा के 3 मुख थे ना, उन तीनों को ही काटा गया। तो जिस मुख से वेदों का गान करते थे, जब उसको काटा गया तो भीतर से अनेक अनेक प्रकार के पक्षी उत्पन्न हुए। कई पक्षी जिनकी रचना भगवान ने की, लेकिन कुछ पक्षी इनके शरीर से प्रकट हुए। तो एक मुख जब काटा गया जिससे वेदों का गान करते थे, जब उसको काटा गया तो वहां से पक्षी उत्पन्न हुए। और उन पक्षी वो कौन थे, वो कबूतर। दूसरे मुख को काटा गया जिसमें से मधु का पान किया जाता था, जब उसको काटा गया तो वहां से गोरैया प्रकट हुई। गोरैया सुना ही होगा, देखा भी होगा। तो गोरैया नामक जो पक्षी है वो वहां से प्रकट हुए। और तीसरे मस्तक को काटा गया, जो दिशाओं को ध्यान रखते थे, उस मस्तक को जब काटा गया तो वहां से तितर प्रकट हुए। तो ऐसे 3 प्रकार की पक्षी जाति उनके शरीर से उत्पन्न हो गई। बोलो जगदम्बे मैया की जय। लेकिन वो उनका तो अंत हो गया। और त्वष्टा मुनि को जब ये बात पता लगी कि इंद्र ने ऐसे ऐसे मेरे पुत्र का हनन किया है, तो त्वष्टा मुनि ने पुनः इंद्र को मारने वाला ही एक यज्ञ किया। और उस यज्ञ को करके जब पूर्णाहुति देते हैं तो उसमें से एक महान विकराल रूप को धारण करता हुआ महान आकार वाला एक ऐसा पुरुष रूप आकृति प्रकट हुई। और उसने त्वष्टा मुनि से आज्ञा मांगी कि आप कहिए मेरे लिए क्या आदेश है। तो बोले, आपको इंद्र का वध करना है। इंद्र का वध करने के लिए ही मैंने आपको उत्पन्न किया है। तो वध करने के कारण से मैंने आपको उत्पन्न किया है, इसलिए आपका नाम होगा वृत्रासुर। तो वृत्रासुर जो है पहले तो इंद्र से युद्ध करते ही हैं और इंद्र को परास्त कर देते हैं। युद्ध में अभी तो परास्त हुए हैं, लेकिन उनका तो अंत